दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, भारत में जो रिसर्च करने वाले जो स्कॉलर्स हैं, उनकी तो ज़िंदगी ख़राब है। अमेरिका में जहां उन्हें सर आंखों में बिठाया जाता है, चीन में भी सर आंखों में बिठाया जाता है। वैसे अमेरिका का तो बजट भी $900 बिलियन का एक साल का है रिसर्च का। चीन का $550 बिलियन का है और भारत का तो 5 का भी नहीं है। और वो भी ले दे के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को 80% चला जाता है, बाकी 20% में थोड़ा बहुत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वगैरह उसमें चला जाता है। एक नाम के लिए रिसर्च डिफेंस की भी है, DRDO भी है, लेकिन वहाँ पे रत्ती भर काम होता नहीं कहीं पे, आपको तो पता ही है ना। तो DRDO तो सिर्फ एक तरह से एक सफ़ेद हाथी है, जहाँ जो भी काम करता है आता है, गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह आके चला जाता है। भारत में अगर कोई रिसर्च करता है, PhD पास कर लेता है, तो बेचारा 20,000 की नौकरी के लिए जूते घिसता है। ये इज्जत है हमारे यहाँ। कभी कभार कोई बेचारा बहुत लक्की हो गया तो उसको कोई लेक्चरशिप कहीं मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज ये बेचारे PhD पास करके रिसर्च स्कॉलर होके अलग अलग सब्जेक्ट्स में, कभी तो सफाई कर्मचारी के लिए बेचारे अप्लाई करते हैं, कभी चपरासी के लिए अप्लाई करते हैं सरकार में, कभी क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। जिस देश में रिसर्च स्कॉलर्स की PhD की इज्जत नहीं होती, वो देश भी कभी तरक्की नहीं करते। बहुत सारे लोगों को लगेगा इंडिया तरक्की कर रहा है, पर हिंदुस्तान में तो हर चीज़ इंपोर्टेड है, अपना तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ। तो हमारा तो आजकल मिक्सर ग्राइंडर और जो टेबल फैन और जो सीलिंग फैन है ना, वो भी इंपोर्टेड है आज की डेट में। तो बाकी सब चीज़ें तो इंपोर्टेड थी पहले। अब तो क्या, बोतल का कॉर्क हो तो भी इंपोर्टेड होता है चाइना से, और वॉकिंग स्टिक हो वो भी चाइना से इंपोर्ट होती है। केमिकल्स भी आते हैं, मेटल्स भी आते हैं, सब कुछ तो वहाँ से आता है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रही है अब तो। 17% से डाउन होकर मैन्युफैक्चरिंग 13% पे आ गई। तो भाई 20,000 की नौकरी के लिए एक PhD स्कॉलर तरसता है, नौकरी है ही नहीं उसकी, वो जाएगा कहाँ अल्टीमेटली, कहीं ढूंढेगा छोटी मोटी। प्राइवेट सेक्टर तो किसी PhD को नौकरी देता ही नहीं, उसे लेना देना नहीं, उसको उसे कुछ नहीं देना देना। IIT का हाल ये है, बेचारे जो 80% बच्चे निकलते हैं वहाँ से, वो MBA कर लेते हैं, आटा तेल चावल बेचते हैं उसके बाद में, या पता लग रहा है इंश्योरेंस बेच रहे हैं, या कार वाले के अंदर जाके पुरानी कारें बेचते हैं। यही होता है ना, और क्या होगा। ये IIT वालों का हाल है। तो 20% जो बच जाते हैं टेक्नोलॉजी वाले, वो अमेरिका चले जाते हैं, धंधा खत्म। तो इंडिया में रिसर्च कौन करेगा साहब, कोई भी नहीं करने वाला। जो रिसर्च होती भी है, फिर वो लोग टीप टाप के यहाँ वहाँ से जोड़ा तोड़ा, कुछ हिस्सा वहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया, थोड़ा अपना मोल्ड करके लिख दिया, हो गया काम, हो गई PhD साहब। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है, कुछ ओरिजिनल है ही नहीं, सब रिसाइकल्ड है। तो इज्जत भी नहीं है। कभी कभार किसी को लेक्चरशिप की नौकरी मिल जाए PhD के बेस पे तो और बात है, अदरवाइज तो हमारे देश में तो PhD तो सड़कों पे मारे मारे फिरते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं मारे मारे फिरते हैं। कोई क्या कर सकता है। जो देश अपने टैलेंट की इज्जत नहीं करेगा, वो जूते घिसेगा। चौथी पास राजा और PhD उसके चरण में जाके जूते पॉलिश करते हैं साहब, यही तो होता है ना। राजा चौथी पास है, वो राज करते हैं। नेताओं के अंदर तो आज की डेट में जो बुद्धि है सबको पता ही है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। और नेता लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंडर में काम करते हैं, उनको इस ढंग से ट्रीट करते हैं कि भैया जैसे वो गुलाम होते हैं, जैसे उनके अंदर बुद्धि नहीं है। जब एक 12वीं क्लास मिनिस्टर IIM को और IITs को बताए कि भाई आपको परीक्षा कैसे देनी चाहिए, तो आप समझ सकते हो देश कहां जाएगा। हमारा देश ऐसे ही है। यहाँ 10वीं पास बंदा जो होता है ना, या नकली डिग्री जिनकी नेताओं की होती हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि एग्जाम कैसे देना चाहिए। ऐसे होता है। और ये चौथी पास राजा जैसे लोग कई बार, या 12वीं क्लास पास पास जो राजा होते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, वो IIT और IIM में जाके सम्मान पाते हैं, उनको बताते हैं कि देखो तुम्हें भारत का नाम कैसे रोशन करना है, तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है। खुद से 12वीं पास होती नहीं है, IIM IIT को जाके बताएंगे पढ़ना कैसे चाहिए। ये भारत में होता है ना। इतनी बेइज्जती तो यहाँ ही हो सकती है, और कहाँ हो सकती है ना। लोग कहेंगे भारत तरक्की तो कर रहा है,
लोगों को लगता है तरक्की कर रहा है, एक्चुअली वो तरक्की है नहीं एक्चुअली। जो देश अपने टैलेंट की तरक्की ना करे वो तरक्की थोड़ी है। थोड़ी बहुत आप बढ़ जाओगे, माल बेच लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन सब कुछ तो बाहर से आता है हमारा। हमारी तो वॉकिंग स्टिक्स भी बाहर से आती है, कॉर्क भी बाहर से आता है, हमारे तो विनेगर सिरका भी चाइना से आता है। हमारे पास अपना क्या, कुछ भी नहीं है। हमारा तो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, मिक्सर ग्राइंडर हो या माइक्रोवेव हो, टेबल फैन हो या सीलिंग फैन हो, सब तो बाहर से आता है। अपना क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है। चाइना का $550 बिलियन का बजट है, अमेरिका का $900 बिलियन का बजट है रिसर्च का, हमारा 5 भी नहीं है। हमको पैसा खर्चा नहीं करना ना एजुकेशन पे, वो हमारा मोटिव नहीं है ना हमारा। दैट इज नॉट द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट। हिंदुस्तान को पढ़ा लिखा नहीं बनाना, बेवकूफ़ बनाना है, अनपढ़ बनाना है। अनपढ़ बनाएंगे तभी तो उनको सारे के सारे अंधभक्त मिलेंगे ना। कमाने के लिए साउथ इंडिया वाले बैठे हैं ना, उनको शोषण करने के लिए, खून चूसने के लिए है ना सरकार। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है सारी प्रॉब्लम। पर क्या किया जाए, ये दुनिया ही ऐसी। दिस इज हाउ द थिंग्स आर मूविंग। शुक्रिया।